तो एसएमपी के स्टार्ट होते ही हमें एसएमपी कोई एक मेंबर ने हमें कुछ फूड दे दिया और ग्राइंडिंग करने के लिए बोल दिया। तो फिर यहाँ से मैं और मेरे टीममेट चलते हैं ग्राइंडिंग करने के लिए। तो फिर हमने एसएमपी से दूर जाने की सोची, जिससे कोई पास में बंदा रहे तो हमें मार न दे। और इस एसएमपी का सिर्फ आधे घंटे में कोई भी प्लेयर्स को मार सकते। न्यू प्लेयर को 30 मिनट्स का टाइम मिलता है किसी को नहीं मारने का। तो इस एसएमपी में एक ही गोल है, मेरे को स्ट्रॉन्ग टीम बनानी है और कोशिश करना है इस एसएमपी को डोमिनेट करने की। तो डोमिनेट का पता नहीं, अभी के लिए हम ग्राइंडिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल हम बेसिक ग्राइंडिंग कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ से हम स्टिक बना लेते हैं और यहाँ पे एक पिकैक्स। तो पिकैक्स क्राफ्ट करने के लिए बस ये 2 स्टिक और ये ऊपर 2 वेब प्लैंक्स। तो फिर यहाँ से हम जाते हैं स्टोन माइन करने, क्योंकि अब अपग्रेड भी होना है और कोई भी प्लेयर है तो उसे हमें दिखाना है। बाय द वे ये मेरा फ्रेंड है स्किनी प्लेयर्स, जो कि मेरे साथ इस बार मेरा टीममेट है और हम सब खेलने वाले हैं। और अभी के लिए सर्वर में 3 प्लेयर्स लिमिट है एक टीम में, तो हम अभी 2 हैं और आगे जाके हम टीम बनाएंगे। तो यहाँ से मुझे जितने भी कोल्स आयरन वगैरह वगैरह चीज़ दिखती है मैं हर चीज़ तोड़ लेता हूँ, क्योंकि बाद में हमारे काम आने वाला है। तो फिर मैं और मेरे टीममेट एसएमपी से बहुत दूर चले जाते हैं जिससे हम अपग्रेड हो सकें। और ये ग्लिच है, थोड़ा सा देख लेना। फिर हमें आधा घंटे तक माइनिंग करने के बाद जाके मिलता है डायमंड, जिसमें हम पूरी मेहनत से हमने अपग्रेड कर लिया था खुद को डायमंड में। तो वो जितने भी हमें इस माइनिंग से डायमंड मिले हमने उस सबको आधा आधा कर लिया। और यहाँ भी बहुत सारे डायमंड मिलते हैं, मेरे टीममेट को भी बहुत सारे डायमंड मिले थे। तो फिर जब हमने आधा आधा का इसको हम 35, मेरे पास डायमंड है और उसके पास 35। तो फिर ये थे हमारे ये। और इसके बाद हमने बना लिया अपना पूरा डायमंड का सेट। तो ये डायमंड चेस्ट प्लेट और इधर से डायमंड लेगिंग्स। तो डायमंड आर्मर बनाने के बाद हमने सोचा अब एक बेस बनाना है। तो बेस बनाने के लिए हम आ चुके हैं स्पॉन पे, और कंपलसरी है कि एक बंदे का एक बेस स्पॉन पे तो होना ही चाहिए। तो फिर हम अभी स्पॉन पे तो आ चुके हैं बेस बनाने के लिए, देखते हैं कि अभी क्या होता है। फिर मेरे टीममेट ने यहाँ पे रेड कराया था जिससे हमें टोटम मिल सके, पर हमें नहीं पता था कि रेड में हमें टोटम नहीं मिलने वाला। जितने भी मॉन्स्टर आया था हमने उनको मार तो दिया था, पर आखिर में हमें टोटम नहीं मिले क्योंकि रेड उतनी बड़ी नहीं थी। रेड ख़त्म करने के बाद हमें हीरो ऑफ द विलेज का टाइटल मिला था, पर एक भी टोटम नहीं मिला। फिर मेरे टीममेट ने एक और रेड स्टार्ट कर दी, सोचा कि इसमें मिल जाएगा हमें टोटम, पर इसमें भी हमें एक भी टोटम नहीं मिला। तो फिर इसके बाद हमने सोचा चलो स्पॉन पे चलते हैं, क्योंकि अभी हमें हार्ट्स चाहिए बहुत सारे। फिर हम स्पॉन पे आ चुके थे। फिर हमें स्पॉन पे एक बंदा दिखा जिसका नाम था सैनपाइज स्पाइडर। हम मेरे टीममेट बोल रहे हैं कि ये सही में सैनपाइज स्पाइडर हो सकते, क्या पता वीडियो बनाने आया हो। फिर मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो फिर हमने एक बंदे को ले लिया पोजाव किंग नाम से, जो कि हमारी टीम में आ चुका है। वो बंदा काफ़ी अच्छी पीवीपी करता है। तभी के लिए हमने हमारे बेस को दिखा देता हूँ। ये मेरा बेस है जिसमें हमने छोटा सा चीज़ें बनाई है, और यहाँ पे पास ही में एक शुगर किन फार्म, और ये स्पॉन पे बहुत सारे लोगों का घर है। इसके बाद हमने इससे हार्ट्स मांगने की कोशिश की, पर ये हार्ट्स नहीं दे रहा था, और अभी हमने इसे छोड़ दिया क्योंकि इससे ये हमसे लड़ नहीं पाएगा। फिर इस बंदे को हमने भगा के मारा, जो अभी बंदा थोड़ी देर पहले स्पॉन पे आया था। फिर इसको पोजाव किंग ने एक बार इसको मार दिया, जैसा हमें इसका सारा सामान तो मिल गया था, पर इसको इसका हार्ट मिल गया था। और ये हमारी एसएमपी की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी, क्योंकि इसकी वजह से हमें एसएमपी से बैन भी मिल सकता था, क्योंकि हमने एक रूल ब्रेक किया था स्पॉन किलिंग पे, और हमें किसी ने को भी नहीं पता था। और यहाँ तक कि एसएमपी अनाउंसमेंट भी किसी ने नहीं बताया। और जब ही वापस आया था फिर इसको मैंने मार दिया, क्योंकि मुझे भी हार्ट्स चाहिए थे। तो फिर इसको जैसे ही मैंने मारा, ये बंदा बोल रहा था कि छोड़ दो। फिर हमने इसकी एक ही बात नहीं सुनी और इसे हमने मार दिया। थोड़ी देर बाद एसएमपी का हमारा ओनर आता है, फिर हमसे बोलता ये तुमने क्या किया। फिर हमने बोला ये तो इतना तो एसएमपी में चलता है। फिर उसने हमें कुछ ऐसा किया, यप सही में उसने हमें एसएमपी से बैन कर दिया, मैं और मेरे टीममेट को। फिर मैंने सोचा कि इस एसएमपी में कभी खेलूँगा ही नहीं, क्योंकि इस एसएमपी में वो बंदा इतना बेकार खेलता था कि मैं क्या बताऊँ। अपने दूसरा कौन सा कि उसने मेस ले लिया, क्रिएटिव्स, और किसी बंदे को क्रिएटिव देता था। तो फिर उसने हमें मार के एसएमपी से बैन कर दिया। फिर हमें इतना गुस्सा आया था कि मैंने दूसरे अकाउंट जाने की कोशिश तो की, पर इसमें वाइट लिस्ट का प्लग नहीं डल रखा था, जिससे हमने कुछ कर नहीं पाया। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। होप यू एंजॉय एंड टिल देन बाय बाय एंड सब्सक्राइब एंड लाइक, डोंट फॉरगेट।